नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी इंजीनियर्स एकेडमी में। लास्ट क्लास में हमने बात की थी चेन करेक्शन की। चेन करेक्शन में दो टाइप के करेक्शन थे जो हमने पढ़ लिए थे, करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और करेक्शन फॉर स्लोप। ये दोनों करेक्शन पढ़ लिए थे। आज हम बात करेंगे टेप करेक्शंस की, कि हम जब टेपिंग का यूज़ करते हैं, जब चेन की जगह हम टेप यूज़ करते हैं तो हम कौन कौन से करेक्शन अप्लाई करते हैं। तो जो पहले के दो करेक्शन थे, करेक्शन फॉर स्लोप और करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन, वो सेम है टैप करेक्शन में भी, तो उनको पढ़ने का कोई मतलब बनता नहीं है। तो आज हम तीसरे करेक्शन से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है करेक्शन फॉर पुल। इसको हम करेक्शन फॉर टेंशन नाम से भी जानते हैं। इसको हम करेक्शन फॉर टेंशन से भी जानते हैं। ऐसा होता है जैसे जब हम टेप यूज़ कर रहे होते हैं तो हम कभी कभी उसमें, जैसे आप टेप यूज़ कर रहे हैं, मान लीजिए आपने कोई टेप यूज़ किया तो आप उसमें खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, इधर से खींचेंगे, यानी कि आप टेप को क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं। तो पुल जो होगा, अगर जितने से टेप सेट हुआ है, जितने स्टैंडर्ड पर हमारा जो टेप है वो सेट हुआ है, अगर हम उससे ज़्यादा पुल लगा देंगे उसमें, यानी कि उससे ज़्यादा पुल इंसर्ट कर देंगे, तो क्या होगा, जो टेप की लेंथ है वो बढ़ जाएगी। तो फिर हमारे क्या डिस्टेंस के जो मेजर डिस्टेंस है वो क्या आएगी, छोटी आएगी एक्चुअल से। क्योंकि जब डिस्टेंस मान लीजिए कोई 20 मीटर का टेप है, अब वो बड़ा हो गया, यानी कि 21 मीटर का हो गया, वो नापेगा तो 20 ही, यानी कि मेजर डिस्टेंस क्या है, 20 है, लेकिन एक्चुअल डिस्टेंस क्या है उसकी 21 मीटर, तो मेजर डिस्टेंस एक्चुअल से कम हो जाएगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें करेक्शन अप्लाई करना पड़ेगा। तो उस करेक्शन का फॉर्मूला क्या है, उस करेक्शन का फॉर्मूला है, इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, सीपी से। सीपी से डिनोट करते हैं पी माइनस पी नॉट अपॉन ए टी इंटू एल। आपने जब क्या कहते हैं, सोम में आप पढ़ते हैं, जहाँ पे हुक्स लॉ अप्लाई करते हैं, जहाँ पे एक्सियल डिफॉर्मेशन की बात होती है, वहाँ पे आपका एक्सियल डिफॉर्मेशन क्या होता है, पी एल बाई ए ही होता है एक्सियल डिफॉर्मेशन। ये आपने पढ़ा होगा सोम में, नहीं भी पढ़ा है तो जैसा पढ़ाएंगे आपको, तो आप इसको पी एल अपॉन ए से भी इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे क्या होगा, पी माइनस पी नॉट अपॉन ए इंटू एल। पी की जगह क्या है, पी माइनस पी नॉट है। जो पी नॉट है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड पुल, इसको हम बोल सकते हैं स्टैंडर्ड पुल। और पी क्या है हमारा, जो हम लगा रहे हैं पुल उसमें, यानी कि पुल अप्लाइड लिख सकते हैं आप इसको, पुल अप्लाइड ड्यूरिंग मेजरमेंट। जितना हमने अप्लाई किया मेजरमेंट के टाइम वो पुल अप्लाइड हो गया। ये तो हमारा आपको पता है क्रॉस सेक्शन एरिया हो गया टेप का, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप। और अगर हम ई की बात करें, ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये क्या है हमारा, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी आपने सोम में पढ़ा होगा, वैसे भी आपने पता होगा ये चीज़, इलास्टिसिटी। जहाँ पे अगर आप माइल्ड स्टील की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, वो होती है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा ये ऑफ टेप। अब टेप भी हमने, जब टाइप्स ऑफ टेप पढ़े थे उसमें हमने स्टील टेप की बात की थी, इनवार टेप की बात की थी, तो मेनली हम दो ही टेप लेके चलते हैं। तो मॉड्यूलर इलास्टिसिटी अगर हम स्टील टेप की बात करें तो उसमें कितनी होती है, 2.1 × 10⁵। जैसे हम माइल्ड स्टील का लेते हैं वो कितना लेते हैं, 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो फॉर स्टील टेप, ये किसकी हो गई, स्टील टेप की हो गई, स्टील टेप। अगर हम बात करें इनवार टेप की, तो इनवार टेप की मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी कितनी होती है, 1.54 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर फॉर इनवार टेप। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये आपके एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं, कि स्टील टेप के लिए मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लिया जाता है, और इनवार टेप के लिए भी मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी पूछ लिया जाता है। या तो आपको फॉर्मूले में पुट करके दे देगा, आपको वहाँ पे स्टैंडर्ड पुल दे देगा, नहीं स्टैंडर्ड पुल दे देगा, पुल अप्लाइड भी दे देगा, क्रॉस सेक्शन एरिया दे देगा, फिर करेक्शन फॉर
पुल या टेंशन आपसे पूछ लिया जाएगा, तो आपको वो निकालना पड़ेगा। और एल तो आपको पता ही है क्या है, मेजर लेंथ है, मेजर लेंथ। अगर हम बात करें जो हमारा करेक्शन फॉर पुल है, जिसको हमने सीपी से डिनोट किया है, करेक्शन फॉर पुल इज पॉजिटिव। अब आप फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं कि ये पॉजिटिव कब होगा, जब हमारा पी क्या होगा, पी नॉट से बड़ा होगा, यानी कि अप्लाइड पुल स्टैंडर्ड पुल से बड़ा होगा। व्हेन पी इज ग्रेटर देन पी नॉट, आपको देख के पता चल रहा है फॉर्मूले से। अगर करेक्शन फॉर पुल इज नेगेटिव व्हेन पी नॉट इज ग्रेटर देन पी, ये भी आपको फॉर्मूले से देख के बता सकते हैं। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन आपको इसको याद नहीं रखना है कि ये कोई ऐसे हार्ड एंड फास्ट मेथड नहीं है कि आपको याद होना चाहिए। आपको फॉर्मूला अगर पता है तो आप फॉर्मूले में पुट करके देख सकते हैं कि कौन सा बड़ा होगा तो सीपी पॉजिटिव आएगा, क्या कम होगा तो सीपी नेगेटिव आएगा। अगले हम बात करते हैं करेक्शन फॉर टेम्परेचर की। ये टेम्परेचर करेक्शन अप्लाई कब करते हैं? जैसे हमने करेक्शन फॉर पुल की बात कर ली कि जब हम स्टैंडर्ड पुल से ज़्यादा पुल अप्लाई कर देते हैं तो लेंथ ऑफ जो टेप है वो हमारा बड़ा हो जाता है। अगर हम करेक्शन फॉर टेम्परेचर कब यूज़ करते हैं? जब हम टेम्परेचर, आपने किसी जो टेप बनाया है वो किसी स्टैंडर्ड टेम्परेचर के लिए बनाते हैं हम, कि इतने टेम्परेचर को वो ईजिली रजिस्ट कर लेगा, इतने टेम्परेचर पे वो सही से काम करेगा। लेकिन अगर वो जो हमारा मीन टेम्परेचर नहीं, जो हमारा स्टैंडर्ड टेम्परेचर है, अगर वो मतलब टेम्परेचर से, नॉर्मल टेम्परेचर से कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा भी हो सकता है, तो हमारा क्या आएगा, एरर आने लगेगा। तो फिर हम क्या करेंगे, करेक्शन फॉर टेम्परेचर यूज़ करेंगे। करेक्शन फॉर टेम्परेचर यूज़ करने का फॉर्मूला क्या है हमारा, सी टी, इसको डिनोट करते हैं हम सी टी से, अल्फ़ा टी एम माइनस टी नॉट इंटू एल। यहाँ पे करेक्शन फॉर टेम्परेचर आपको पता है। और अगर हम बात करें टी एम क्या है हमारा, मीन टेम्परेचर, हम इसको किसके रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मीन टेम्परेचर के, मीन टेम्परेचर ड्यूरिंग मेजरमेंट। मतलब जब आपने मेजरमेंट किया उस टाइम आपका मीन टेम्परेचर कितना था, यानी कि आपने जैसे मतलब 2 घंटे तक मेजरमेंट की, तो आप उसका मीन टेम्परेचर निकालेंगे, जो टेम्परेचर का मीन होगा, मतलब कि एवरेज टेम्परेचर देखेंगे उस टाइम पे कि आपका कितना रहा, वो आप फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। जैसे 4 दे दिए, P1 प्लस T1 प्लस T2 प्लस T3 डिवाइडेड बाई 3, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, ये तो आपको आता ही है। तो मीन टेम्परेचर हो गया, और जो हमारा टी नॉट है ये क्या है हमारा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर कौन सा, जिसमें हमने अपने टेप को सेट किया हुआ है। और अगर हम अल्फा की बात करें, ये भी आपने सोम में पढ़ा होगा, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के बारे में, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, जैसे हमने ई की बात की थी, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वैसे हम कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन भी 2 का याद रखेंगे, पहले किसका, स्टील टेप का और इनवार टेप का। तो हमारा 3.5 इंटू 10⁻⁻6, जो हमारी थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है, इसकी यूनिट क्या होती है, पर डिग्री सेल्सियस। तो पर डिग्री सेल्सियस इसकी यूनिट हो गई फॉर स्टील टेप, स्टील टेप के लिए इतना हो गया। और इनवार टेप के लिए 1.23 था, 1.22 ऐसी कुछ है, 1.22 मान लेते हैं, -6 पर डिग्री सेल्सियस फॉर इनवार टेप। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, क्योंकि कई बार एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। और एल क्या हमारी जो मेजर्ड लेंथ, जो हमने लेंथ मेज़र की थी, मेजर लेंथ। तो इससे भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और अगर हम करेक्शन फॉर टेम्परेचर की बात करें कि पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, करेक्शन फॉर टेम्परेचर इज़
पॉजिटिव, ये भी आप फॉर्मूले से ही पुट करके देख लेंगे। जब हमारा क्या होगा, Tm T0 से ज़्यादा होगा तो हमारा करेक्शन फॉर टेम्परेचर पॉजिटिव होगा। जब हमारा Tm क्या होगा, T0 से ज़्यादा होगा, और करेक्शन फॉर टेम्परेचर इज नेगेटिव व्हेन T0 इज ग्रेटर देन Tm। ये भी काफ़ी बार एग्जाम्स पूछ ले जाते हैं, ये दोनों टर्म पूछ ली जाती हैं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है। ये जो फॉर्मूले हैं, ये 2 फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। जैसे कल के जो 2 फॉर्मूले थे, वो करेक्शन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और करेक्शन फॉर स्लोप, वो उसके फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। उसी तरीके से आपको ये भी याद रखना है, ये दोनों फॉर्मूले भी आपको याद रहने चाहिए। तो आपका आज 2 करेक्शन में पढ़ लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे करेक्शन फॉर सेक की। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पर हम बात करेंगे करेक्शन फॉर सेक की और बाकी करेक्शन की। ओ सॉरी, ये 1.22 इंटू 10⁻⁻7 होगा यहाँ पे, तो ये -7 होगा। इसको इरेज कर लेते हैं आप, ये होगा आपका -7 होगा। ये आपको याद रखना है, क्योंकि इन्वर्टिव का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है वो उससे कम होगा ना। ठीक है, उससे भी और कम होगा तो 10⁻⁻7, हाँ कन्फर्म, ये 10⁻⁻7 ही होगा। बाकी कुछ तो गलत नहीं लिख लिया हमने यहाँ पे, ये तो ठीक लिखा है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ टेप है, ये हम किस में मेजर करते हैं, हम सेंटीमीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। बाकी तो कुछ बचता है नहीं आपका। ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए थैंक यू।